नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा फॉर ऑल एग्ज़ाम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था व्यंजनों का उच्चारण स्थान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की, और 2 मिनट में हम वर्गीकरण ऐसे सीख लेंगे कि कभी भी हमारा परीक्षाओं में गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ और उसके बाद में आपको बढ़िया सी ट्रिक भी बता दूँगी। ये पिछली बार हमने उच्चारण स्थान देखा था। क वर्ग का कंठ वर्ग, चा वर्ग का तालुच वर्ग, टा वर्ग का मूर्धाट वर्ग, ता वर्ग का तदंत्य वर्ग और पा वर्ग का पा वर्ग ही बताया था मैंने। होठों से इसका उच्चारण होता है। उम्मीद है आपको याद होगा और अब आप को अभ्यास में आ गया होगा और भूलेंगे नहीं। अब हम बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो इसमें हम पहले बात करेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की। ठीक है, घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कैसे? एक होते हैं अघोष। सब लोग शघोष पहले बताते हैं, मैं अघोष पहले बता रही हूँ, उसका भी कुछ कारण है। ठीक है, पहले होते हैं अघोष, दूसरे होते हैं सघोष। ठीक है, अघोष। अघोष का मतलब, आप नाम फिर देखिए, घोष जिसमें घोष ना हो, आवाज ना हो, है ना, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्र में जब हम बोलते हैं तो स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में आप उंगली लगा के देखिएगा, ठीक है, उनमें कंपन आपको कम मिलेगा। अब एकदम दबा के उंगली लगाएंगे तब तो कंपन होगा ही, लेकिन हल्के से उंगली लगाइए तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम कंपन होता है उसको अघोष कहते हैं। कौन कौन से वो वर्ण होते हैं? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श, स और सा। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला दूसरा। ठीक है, और उसके अलावा ये तीनों श। ठीक है, आप बोल के देखिएगा। क, ठीक है, ख, उसके बाद गा, घा, घा। एक झंझनाहट हल्की सी बढ़ जाती है जब आप सघोष को बोलते हैं और अघोष को बोलते हैं, तो यहाँ झंझनाहट कम महसूस होती है। आप उंगली लगाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक दे रही हूँ। आप देखिए, अघोष, पहले सघोष समझ लेते हैं, अच्छा तब बात करते हैं। सघोष होता है, उसमें स्वर तंत्र में कंपन होता है। और सघोष कौन से होते हैं? अघोष को छोड़ के, यानी कि किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर को, वर्ण को छोड़ के, और श, स और सा को छोड़ के सभी अघोष होते हैं। से सभी अघोष होते हैं। अब 10 में से 5 निकाल देंगे तो 5 ही बचेंगे ना, वही उससे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें थोड़ा जो सघोष में कंपन ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी सारे वर्ण हो गए। सघोष याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आप इतना याद रखिए, आपने एक गाना सुना होगा 1 2 च च च। इसको थोड़ा सा बदलेंगे हम, 1 2 1 2 श स स। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? 1 2 श स स। चुप रहें, कुछ बोले ना। ठीक है, 1 2 श स स। चुप रहे, कुछ बोले ना। चुप रहे मतलब अघोष, चुप रहे मतलब अघोष। अब बस 2 लाइनें आपको याद करनी है, 1 2 श स स। चुप रहे, कुछ बोले ना। बाकी सब बोलेंगे तो बाकी सब सघोष हो जाएंगे। घोषणा करेंगे, बोलेंगे, सब सघोष हो जाएंगे। और जो चुप रहेंगे, 1 2 श स स। चुप रहे, कुछ बोले ना। उम्मीद है बहुत जल्दी याद हो जाएगा और आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी। लिख लीजिएगा कहीं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप एक रजिस्टर पे लिखते जाइए। वास्तव में इनमें से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सुनने में थोड़ी सी बोरियत होती है, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी को समझ रहे हैं, तो कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये हो गया हमारा घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है।
एक होता है अल्प प्राण। अल्प मतलब अल्प माने तो आप सभी जानते हैं थोड़ा, और दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, महा माने होता है ज़्यादा, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, प्राण माने क्या होता है? प्राण माने, प्राण वायु होती है ना हमारी, जिस वायु को हम लेते हैं छोड़ते हैं वही हमारी प्राण वायु है, इसको उससे जोड़िए। अल्प प्राण, जहाँ पे कम प्राण यानी कम वायु की ज़रूरत पड़े जिन वर्णों को बोलने में, वो अल्प प्राण, और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़े वो महाप्राण। ठीक है, इसका एक पहचानने का बहुत पहले बताती हूँ। अल्प प्राण क्या होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अल्प प्राण में क्या होगा? एक सेकेंड, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, उसके अलावा या, रा, ला, वा, इसको हम हटा देते हैं। या, रा, ला, वा हर वर्ग का है, मतलब ये समझिएगा। ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यारा लावा, ये क्या है? अल्प प्राण। इनको एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, आप मुंह के आगे हाथ लगा के देखिए, आपको हवा की उसमें खुद अंतर समझ आएगा। देखिए, जब हम बोलते हैं मुंह पे हाथ लगाइए और चेक कर लीजिए, तुरंत चेक करते जाइए, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। क, आपके मुंह से निकल के आवाज़ आपके हाथ में गदेली में नहीं टकराएगी। फिर आप बोलिए खा, देखिए हवा निकल के टकराएगी। करके देखिए ताकि आपको परीक्षाओं में कंफ्यूजन ना हो। हालांकि ट्रिक मैं बताऊंगी, फिर भी इसको पहले चेक करिए। क, खा, उसके बाद ग, घा, फिर अंगा। देखिए आपके मुंह से निकल के, आप हथेली को आगे रख के चेक कर सकते हैं कि जो महाप्राण होंगे उसमें जो प्राण वायु होगी आपकी गदेली से टकराएगी, और जो अल्प वायु प्राण होंगे उसमें नहीं टकराएगी। ठीक, अब हम अपनी ट्रिक लेके आते हैं। इसके लिए आप लिख लीजिए पहला, तीसरा, पांचवा, अल्प प्राण है, या, र, ल, व। बस ये दो याद करने हैं और आपके सारे वर्गीकरण व्यंजन के समाप्त। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, यारा, लावा। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, यारा, लावा, और जो शेष बच गए वो महाप्राण। आप चाहे हवा लगाकर, हाथ लगाकर, गदल्ली लगाकर चेक करें, या इसको याद कर लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, यारा, लावा। और सघोष, सघोष के लिए क्या करना है? 1 2 श स सा, चुप रहें कुछ बोले ना। 1 2 श स सा, चुप रहें कुछ बोले ना, है ना। सारा वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से, अभी 8 मिनट हुए वीडियो के और तैयार हो गया। हाँ, मेरे वीडियो में थोड़ा सा शोर रहता है, थोड़ा सा, इसीलिए कंसंट्रेशन हट जाता है ना। मैं आगे इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगी। कुछ चीज़ें अपने बस में नहीं होती हैं, ईश्वर ही कुछ चीज़ों को तय करता है। वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी आवाज़ पे कंसंट्रेट करिए। मैं आपको बहुत ही सरल विधि से पूरी सामान्य हिंदी तैयार करा दूँगी, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, और ये आपको सारी परीक्षाओं के लिए बहुत मजबूत कर देगा। स्वरों का वर्गीकरण आपका गलत नहीं होगा। जिसने भी वीडियो मन से पूरे देखे होंगे, सब में मैंने ट्रिक बताई है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण भी आपका आज से गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे हम और भी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आएंगे। तो अपना साथ बनाए रखिएगा, रिस्पॉन्स देते रहिए। जब रिस्पॉन्स मिलता है तो आपके लिए काम करने में अच्छा लगता है। आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, उदासीन हो जाएंगे, देख के लिख लेंगे, समझ लेंगे और छोड़ देंगे, वीडियो बड़ा के देख लेंगे, तो रिस्पॉन्स ना मिलने पे हम भी उतने अच्छे से आपके लिए काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, है ना। तो प्यार बनाइए, अपना जो रिस्पॉन्स देते रहिए, जुड़ाव बनाए रखिए, लगाव बनाए रखिए।
रिस्पॉन्स दीजिए, प्यार दीजिए, जुड़ाव लगाओ हमारे साथ में बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ट्रिक कैसी लगी, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कुछ लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं, अरे भैया नहीं अच्छा लग रहा है, कोई मुझे उनसे शिकायत नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा मत देखिए, चलिए आपकी इच्छा है। लेकिन जिन्हें अच्छा लगे वो, जिन्हें नहीं अच्छा लगता वो डिसलाइक तो बड़ी ईमानदारी से करते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है वो ईमानदारी से लाइक भी कर दिया करिए और शेयर करिए। चैनल नया है, 2-4 बच्चों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं अगले टॉपिक के साथ, आप हमारा इंतज़ार करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।